हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। मैक्सिमम इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में या कोई एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन कब बनोगे? जब आपके पोते और पोतियां भी हो जाएंगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, स्टॉक बाय किए और करोड़पति बन गया। आपने आज दिन तक ऐसा सुना है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने म्यूचुअल फंड बाय करके करोड़पति बन गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में ही। ये क्या है? निफ्टी 50 का चार्ट है। 5 साल के रिटर्न देखेंगे इसके 64% के हैं और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 1800% के इसके रिटर्न हैं। तो अभी हम बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये डायरेक्ट प्लान है। तो ये मैंने कौन सा बैंक लिया है? जो जाना माना बैंक है आईसीआईसी बैंक का, यानी जो काफ़ी अच्छा बैंक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न की, इसने 11.80 CGI रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। 11.80%। निफ्टी 50 से निफ्टी इंडेक्स फंड बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन निफ्टी इंडेक्स फंड से भी बढ़िया कौन से होते हैं? डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक बाय करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड किससे बनता है? जो स्टॉक ही बाय करते हैं। कोई भी आप म्यूचुअल फंड लोगे, उसमें क्या होता है? स्टॉक ही होते हैं। कुछ एसेट एंड एलोकेशन होता है। और कभी भी आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो, उसके ऊपर सरकार की कुछ रेस्ट्रिक्शनें होती हैं। वो अपनी मर्जी से, जैसे लार्ज कैप फंड है, उसको लार्ज कैप ही स्टॉक रखने पड़ेंगे। वो मिड कैप एक भी स्टॉक नहीं रख सकता। तो अभी बात करते हैं हम निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो इसमें रिलायंस का कितना 10% हिस्सा है, एचडीएफसी बैंक का 9% है, आईसीआईसी बैंक का 7-8% है, इन्फोसिस का 7% है, एचडीएफसी कॉरपोरेशन का 6%, टीसीएस का 4%, 4.5%, आईटीसी का 4.35%, एल&टी लिमिटेड का 3.34%, कोटक महिंद्रा बैंक का 3.28%। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस बैंक का। आप देख सकते हो एचयूएल, स्टेट बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस का मात्र कम है 2%, एशियन पेंट का बहुत कम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं हम टाइटन हो गया। मतलब आप पूरी पूरी मैक्सिमम कंपनियां देख सकते हो। बजाज फिनसर्व का कितना हिस्सा है, ये सारा आपको जहाँ पे क्या परसेंटेज के हिसाब से दिख रहा है कि कितना कितना परसेंटेज इस फंड में यानी इस म्यूचुअल फंड में है। ब्रिटानिया हो गया, डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आप सारे देख सकते हो। जैसे कि सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, अपोलो हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, आयशर मोटर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 0.57, बजाज ऑटो हो गया, अदानी इंटरप्राइजेज हो गया। मैक्सिमम आपको लगभग 50 के 50 शेयर आपको मिल जाएंगे। कौन से? जो निफ्टी 50 के अंडर आते हैं। कितनी परसेंटेज इस म्यूचुअल फंड में है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने देख ही लिया कि कितने परसेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन कुछ ऐसे बढ़िया स्टॉक हैं जिनमें होल्डिंग बहुत ही कम है और आलतू फालतू के स्टॉक इसमें लेके रखे हैं जिनकी हमें अपने पोर्टफोलियो में ज़रूरत भी नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टॉक जिसने निफ्टी 50 को बीट किया है। तो सबसे पहले नंबर 1 प्लेयर रिलायंस, इसने निफ्टी 50 को बीट किया है। उसके बाद आ जाता है कौन सा? टीसीएस, इसने भी निफ्टी 50 को बीट किया है। उसके बाद आ जाता है एचडीएफसी बैंक, इसके तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है, निफ्टी 50 से बहुत ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं टाइटन के, इसके भी शानदार रिटर्न है। अगर हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के, तो इसने तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं। तो अगर बजाज फाइनेंस की होल्डिंग देखेंगे तो मात्र 2 या 3% दी हुई है म्यूचुअल फंड में। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखो, मात्र 2% होल्डिंग दी है बजाज फाइनेंस में, जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। तो हमें क्या, जैसे हम अगर डायरेक्ट पोर्टफोलियो बनाते इस म्यूचुअल फंड की जगह 10% हम दे देते रिलायंस को, 10% किसको? एचडीएफसी बैंक को, 10% देते बजाज फाइनेंस को, 10% दे देते हम किसको? टाइटन को, 10% किसको? टीसीएस को, 10%
और जैसे कि बढ़िया स्टॉक हैं, एशियन पेंट हो गया, और निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक लेते हैं जैसे पिडिलाइट हो गया। तो अगर हम म्यूचुअल फंड बाय करेंगे तो किसके हिसाब से चलेंगे, जो फंड मैनेजर होता है। तो उसके बाद बात करते हैं हम कुछ ऐसे स्टॉक जिसने निफ्टी 50 को भी बीट नहीं किया, जैसे HUL हो गया। उसके बाद बात करते हैं बजाज ऑटो हो गया। उसके बाद देखते हैं हिंदाल्को हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम गेल हो गया। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने निफ्टी 50 को भी बीट नहीं किया। तो अगर हम ऐसे फंड को बाई कर लेंगे जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, तो ऐसे स्टॉक भी हमें मिल जाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं बजाज ऑटो हमें नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। UPL नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। हीरो मोटो को आप नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। BPCL भारत पेट्रोलियम लिमिटेड अगर नहीं हमें पोर्टफोलियो में रखना, नहीं रखना। हमारी कोई मजबूरी नहीं रहेगी कि ये सारे के सारे स्टॉक हम बाय कर लें। अगर आपको मैंने एक ही बात बताई है, अगर आप अपना फोकस पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, लाखों भी इन्वेस्टमेंट कर लोगे, तो आपकी जो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो अगर आपका पोर्टफोलियो फोकस होगा, उसमें बढ़िया स्टॉक होंगे, फंडामेंटल स्टॉक होंगे, उसमें आपने बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आपकी वेल्थ क्रिएट बहुत ही बढ़िया होगी। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा बना के करोड़पति बन जाऊंगा, तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बट अगर कोई ऑलरेडी जिसकी अच्छी खासी वेल्थ है, वो इसमें FD से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहता सेफ तरीके से, तो बहुत ही बढ़िया ये इंडेक्स फंड है। तो अगर कोई न्यू इन्वेस्टर, जैसे यंग इन्वेस्टर कोई आ रहा है, मान लो 20-22 साल का स्टूडेंट है, कोई यंग जिसकी अभी जॉब लगी है, उसको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन इक्विटी वही होनी चाहिए जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। आलतू फालतू पेंडिंग स्टॉक ले लोगे जो अगले साल डूब जाएं, तो उसमें कोई, फिर तो आपको म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो, उसके बाद आप क्या करो, इक्विटी के बारे में पढ़ो। जैसे आपको अच्छी जानकारी हो जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन ऑलरेडी जिसके पास अच्छी नॉलेज है फिर भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है उसकी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अच्छे खासी नॉलेज होने के बाद भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड भी ले लेते हैं। लेकिन मैंने 100% पैसा किस में, इक्विटी में ही डाला है। ना मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, ना किसी और म्यूचुअल फंड में, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा भरोसा इक्विटी के ऊपर ही है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, जब भी अपने पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे आप म्यूचुअल फंड में जाओ, चाहे आप स्टॉक मार्केट में जाओ। तो आप डायरेक्ट स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। तो अगर आपके पास पैसा है, तो ऑलरेडी पैसा है, नॉर्मल रिटर्न चाहिए, तो आप इसमें FD से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए।